सब पढ़ला तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट तो ऑलरेडी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रो इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हेतला आज हम तार प्रॉपर्टीज विषय पढ़वा तो छोटो छोटो किछि प्रॉपर्टीज अछि अब तार प्रूफ गुडा भी हमें लिखि दवा हला तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट कोन कहै छी इफ t is a linear transformation of u and v and a vector space over the field f then t of 0 is equal to 0 dash और ताको देखो स्टूडेंट एंती लिख परियो और t of 0 is equal to 0 भी हमें पढ़ परियो एक कथा है ना स्टूडेंट फिर 0 and 0 dash are the zero vectors which follow स्टूडेंट zero vectors है ना चलो केम प्रूफ करबा let u belongs to u and t of u belongs to v है ना तो t of u प्लस देखो स्टूडेंट t of u तो t of u को प्लस 0 लिख परियो त t 0 रो वैल्यू से 0 dash रो वैल्यू से 0 ही तो t of u plus 0 dash is equal to t of u एबे t of u को हमें t of u plus 0 लिख परियो एबे अकॉर्डिंग टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन t of u plus तो हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फॉर्मूला कौन स्टूडेंट t of x plus y is equal to t of x plus t of y ए फॉर्मूला हिसाब रे हमें को t of u plus t of 0 लिख परियो वेल स्टूडेंट तो लेफ्ट साइड रे कोन अछि t of u तो लेफ्ट साइड रे कोन अछि t of u plus 0 dash is equal to t of u plus t of 0 according to left cancellation law तो t of u कौन है स्टूडेंट कैंसिल हो अछि तो t of 0 is equal to 0 dash कौन है स्टूडेंट t of 0 is equal to 0 dash which follow this is your first property which follow चलो सेकंड को आसा सेकंड प्रॉपर्टी कौन होची t of minus u is equal to minus t of u which follow स्टूडेंट तो चलो प्रूफ करिया let u belongs to u and minus u belongs to also u है ना एबे 0 dash is equal to t of 0 एटा हम ऑलरेडी फर्स्ट प्रॉपर्टी पाइछु 0 dash is equal to t of 0 तो देखो प्लस t of 0 को हम लिख परिबे t of u plus minus u का प्लस माइनस कैंसिल हो छी तो एबे को इंडिविजुअल कर लिखे t of u plus t of minus u अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हैला तो t of u t of minus u आई पर कोन 0 dash is equal to t of 0 is equal to 0 क्या मिलता है स्टूडेंट 0 ये देखो स्टूडेंट t of u plus t of minus u हैला एबे देखो स्टूडेंट तो t of u को ऊपर साइड नहीं आसले t of u को एक साइड नहीं आसले तो और कितना स्टूडेंट minus t of u है ना कितना आएगा minus t of u 0 minus t of u तो 0 minus t of u is कितना minus t of u तो minus t of u is equal to t of minus u मैं को सीधा करके लिख दो t of minus u is equal to minus t of u which follow स्टूडेंट ये वाला तुम्हारा सेकंड प्रॉपर्टी फिर थर्ड प्रॉपर्टी को आसा है थर्ड प्रॉपर्टी कौन को स्टूडेंट let t is a linear if and only if t of cx plus y is equal to ctx plus y which follow student इधर देखिए ना where xy belongs to v and c belongs to f है ना चलो let us consider t is linear यदि t linear तब से दिखा प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करो को प्रॉपर्टी t of cx plus y is equal to t of cx plus t of y where t of cx is equal to मु c कांस्टेंट बाहर कर देली c of tx और t of y as it is रहला again है ना तो देखो t of x plus y को लिख पर t of x को लिख पर 1 into x plus y हमको दीटा प्रॉपर्टी प्रूफ कराय छै अकॉर्डिंग टू दिस है ना तो c जगह रे कोन लिख नीचे में 1 तो t of 1 into x plus y तो t of तो 1 को कांस्टेंट बाहर कर देली कहीं t c tx तो कांस्टेंट 1 tx plus t of y तो 1 into tx that is your tx plus ty तो t of x plus y is equal to tx plus ty तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सैटिस्फाई गेला आपको फॉलो करिए नेक्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी कौन t of cx तो t of cx is equal to t of cx plus 0 which follow student cx plus 0 लिख परियो किसी प्रॉब्लम नहीं एबे को इंडिविजुअल कर दियो t of cx plus t of 0 एबे t of 0 वैल्यू 0 हम ऑलरेडी पाई सरचु तो t of cx तो ये कितना है t of cx हैला एबे c को हम कांस्टेंट बाहर कर देलु ctx plus 0 एबे 0 को डिस्कार्ड करो c into tx which one hence it is a linear which one स्टूडेंट इतला तीनटा प्रॉपर्टी और तीनटा प्रॉपर्टी अछि तो वीडियो पॉज करी नोट डाउन कर दियो So the first next question, next property. If t is linear, then t of x minus y is equal to t of x minus t of y. है ना? तो same जैसे plus pi property है, सेम minus pi property है, तो कहीं proof करे देखा. Let us consider t is a linear, then t of x minus y. ये गुड़ा हम लिख पर हैं t of x plus minus y. तो t of x plus हाँ तब आपको इंडिविजुअल कर दिया t of x plus t of minus y है ना? According to को property हिसाब रे t of x plus y हिसाब रे कौन होता है स्टूडेंट t of x plus t of y एक हिसाब से मतलब इंडिविजुअल कर लो चलो t of x को t of x रख लो और t of minus y को मैं लिख पर स्टूडेंट t of minus 1 into y minus 1 ଗୋଟେ कांस्टेंट तो हमरा ଗୋଟେ प्रॉपर्टी अछि कांस्टेंट और प्रॉपर्टी कांस्टेंट t of cx is equal to c tx which one स्टूडेंट एक प्रॉपर्टी अछि तो सही हिसाब से -1 को साइड कर देली t of y तो माइनस प्लस तो माइनस आइला तो t of x minus y is equal to कौन होला t of x minus t of y which one स्टूडेंट ये होला फोर्थ प्रॉपर्टी हैला चलो लास्ट प्रॉपर्टी को आसो
if t is a linear if and only if for x1 x2 x3 dot dot dot, এটা কোন আছে সিরিজ ফর্মুলা দিয়েছি up to dot dot x to the n where belongs to v and a1 a2 a3 all constant or scalar belongs to f. Then t of summation of I is equal to 1 to n ai xi is equal to summation of I is equal to n ai t of xi. বুঝছো স্টুডেন্ট, এটা আমরা প্রুফ করে আছে। চলো স্টার্ট করিয়া। তো let t is a linear transformation হলা, তো আমি কো মেথড প্রুফ করিয়া মেথড অফ ইন্ডাকশন মেথড। বুঝছো স্টুডেন্ট, তো চলো then p of n denote t of summation of I is equal to 1 to n ai xi is equal to summation of I is equal to 1 to n ai t of xi. তো চলো by method of induction, তো for n is equal to 1 এবারে যদি আমরা n is equal to 1 পুট করিবা হলা, তো n is equal to 1 মানে জাস্ট গোটে স্টেপ হবো। তো t of a1 x1 তো i ডায়াগ্রাম 1 নেইଛୁ। বুঝছো স্টুডেন্ট, তো i1 x1 তো কেতে a1 x1 তো a1 t x1। বুঝছো স্টুডেন্ট, তো এই ফর্ম রে কোন নিছো স্টুডেন্ট a i ডায়াগ্রাম কোন নিছো আমি n is equal to 1 নিছো, তো a1 t of x1 a1 t of x1 হলা। সেম n is equal to 2 তো n is equal to 2 এর মানে দুইটা টার্ম হবো, তো t of I is equal to 1 to n মানে 2 ai xi তো t of a1 x1 a2 x2 সেমতি n is equal to 3 नहीं था तो x1 x1 x a1 x1 a2 x2 a3 x3 বুঝছো সেই হিসাবে টার্ম নিতা তো কনস্ট্যান্ট বাড়ি গেল a1 t x1 a2 t x2। বুঝছো স্টুডেন্ট, so this is also true তবে now assuming p of n is true for n is equal to আমি k নেবা, আমি n is equal to first 1 নিলু n is equal to 2 নিলু এবং n is equal to k নেবা হলা। n is equal to k নিলে কোন হবে I is equal to 1 to k t of ai xi is equal to কোন হবে স্টুডেন্ট, দেখো স্টুডেন্ট 1 নতুন 2 নতুন সেই হিসাবে এক্সপান্ড হচ্ছে, যদি আমি k নউছো তো I is equal to 1 to k ai t xi। এবে নাও এবে দেখো স্টুডেন্ট I is equal to 1 to যদি আমি k plus 1 নেবি কোন নেবি k plus 1 তো k plus 1 को लिख करी स्टूडेंट k plus 1 को लिख करो k plus 1 तो k plus 1 टर्म को k टर्म plus k plus 1 टर्म बुझ पारो स्टूडेंट I is equal to 1 to k t of ai xi plus t is equal to a plus k plus 1 x plus k plus 1 বুঝ পাरो स्टूडेंट। এবে দেখো স্টুডেন্ট t of দেবে I is equal to 1 to k I is equal to 1 to k summation of ai constant বাহারি গলা t of xi plus এটি বি t কোন স্টুডেন্ট a k x k plus 1 তো এটা সব কনস্ট্যান্ট বাহারি গলা t of x k plus 1। তাহলে আমি দুটো কম্বাইন করি দেখি পারবা I is equal to 1 to k plus 1 তো ai t xi বুঝছো স্টুডেন্ট, তো এই যে দুটো টার্ম को কম্বাইন করলে আমরা k plus 1 এর টার্ম আসছে প্লাস k আর plus 1 দুটো টার্ম কম্বাইন করলে তো k plus 1 এর টার্ম আসছে, তাহলে which is k plus 1 is also true হলা। তো স্টুডেন্ট n is equal to true n is equal to 1 be true n is equal to 2 be true अब n is equal to k নেইছিল তাকু হেল্প করি আমি n is equal to k plus 1 को भी আমি proof করলি। that means this method is proved by method of induction। বুঝ পারো স্টুডেন্ট, I hope তোমরা এই ভিডিওর আরাম সে প্রপার্টিজ পড়া বুঝ পারছো। তো প্রপার্টিজ বহুত ইম্পর্টেন্ট as exam point of view হলা, তো ভিডিও পজ করে নোট ডাউন कर दियो स्टूडेंट।